इस वीडियो में अपन बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, माय एक्सपीरियंस विद राहु, उसके बारे में। ये एस्पेक्ट मटेरियलिज्म से जुड़ा हुआ है, मटेरियलिज्म से और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स से। मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब जब मैंने एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक डिजायर्स का पीछा किया, उन्हें चेज किया, तो उस मोमेंट में मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इस डिजायर के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो, अगर ये मैनिफेस्ट नहीं होता है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान टूट जाएगा। और ये बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम में हुआ। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आज से 1 महीने पहले मुझे फ़ोन परचेज करना था और मेरा बजट वही अ, पुराने आईफोन जितना ही था कि मुझे आईफोन 16 या आईफोन 16 प्रो शायद ही लेता मैं बिग बिलियन डे सेल में। बट पता नहीं कहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि मैं दूसरा फ़ोन परचेज कर सकता हूँ। और मैंने वो फ़ोन परचेज भी कर लिया। और उस फ़ोन को परचेज करने के बाद में मुझे एक भयानक हॉलोनेस ने हिट करा कि मुझे दरअसल नए फ़ोन की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसा मेरा फ़ोन पुराना वर्क कर रहा था, अगर मैं उसमें 5-6 हज़ार रुपये लगाता तो बढ़िया वर्क करता। बट मैंने उसके 20 टाइम्स ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए जस्ट टू गेट टू दिस फीलिंग। दिस इज राहुल। पहले एस्पेक्ट में आपका परिचय हुआ ऐसे वस्त्र से जो मटेरियलिज्म और डिजायर से भरपूर है, और जब वो वस्त्र हटा तो एक्सपोज हुए आप खुद उसकी हॉलोनेस से कि भाई जो खजाना तुम ढूंढ रहे हो या फिर जो भी परस्यूट तुम लेना चाह रहे हो इस रास्ते के थ्रू, वो खोखली है। इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। सेम चीज मैंने नोटिस की। बट अगर मैं मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को साइड में हटा दूं तो पार्टनरशिप्स के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, दोस्तों के साथ में, नेटवर्क के साथ में, फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। और जब मैं ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम कह रहा हूँ तो मैं उसे सेलेस्टियल टर्म्स में कह रहा हूँ, क्योंकि यार इन द वास्ट पर्सपेक्टिव सब चीज़ें ब्रीफ ही तो हैं। वी आर हियर फॉर अ वेरी ब्रीफ लाइफ टाइम। फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम मुझे किसी से अट्रैक्शन फील हुआ, फिर वो डिज़ायर बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। और मुझे उस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मन हुआ। और जब मैं उस वहां तक पहुंच गया, टू इट्स कोर, टू इट्स एलिमेंट, आई रियलाइज कि इट इज हॉलो। इट इज वेरी वेरी, इट इज वेरी वेरी हॉलो। इस हद तक हॉलो कि अगर मैं आपको इमेजिन कराना चाहूँ कि वो कैसा दिखता है, आ, अगर मैं उस चीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करूँ, तो वो एक वेसल है जिस तक मैं पहुंचा फाइनली अपने ट्रेजर हंट में। और उस वेसल की जो अंदर की पूरी दीवारें हैं वो मिरर की बनी हुई है। और उस मिरर में सिर्फ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मैं खुद, और मेरा चेहरा और आंखें डिजायर से भरपूर। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि ओह शिट, इस पूरी परस्यूट में दरअसल मैं खुद को ढूंढने की प्रयास कर रहा हूँ, खुद तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा हूँ, यही पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इस परस्यूट ने पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया। और यहीं से इंट्रोड्यूस हो जाती है मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस है, एक्सेस। वो सेम एक्सेस जिस पर राहु और केतु दोनों अलाइन करते हैं। शायद यहीं से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है हम दोनों का। केतु के बारे में मैं बात किसी और दूसरे वीडियो में करूंगा, बट अभी बात राहु की है। तो मेरे पार्टनरशिप्स में मैंने ये एक्सपीरियंस किया।
बार बार एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो भी मेरे हैवी डिजायर्स थे जिनके पीछे मैं भाग रहा था पागलों की तरह, चाहे वो मेरे बिजनेस में रहा, चाहे वो मेरी पार्टनरशिप्स में रहा, चाहे वो मेरे कुछ नई चीज खरीदने को लेके रहा, बार बार मुझे ये नोटिस कर मैंने बार बार मुझे ये महसूस जाया गया, बार बार ये महसूस कराया गया कि भाई, दिस इज इम्पोर्टेंट एंड ओनली द इनर वर्ल्ड मैटर्स, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज हॉलो। इसलिए आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करोगे ना जिसके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पोजीशंस करके बैठा है, आप पाओगे कि वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। अगर आज हम्बल नहीं ना तो हो सकता है आने वाले समय में हम्बल हो, या फिर ये भी हो सकता है कभी नहीं हो हम्बल, हमारे परिचय के समय में ना कभी हम्बल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑन देयर ट्रेजेक्टरी वो हम्बल होंगे, क्योंकि सम डे दे विल गेट टू दैट वेसल, और वो मिरर वॉल से उनका परिचय होगा और वो रियलाइज करेंगे कि ये परस्यूट हॉलो है। दिस इज इम्पोर्टेंट, द इंटरनल पार्ट मैटर्स मोर। और वही राहु की ब्लेसिंग है। राहु आपसे कहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे वर्क करो, अपने डिजायर्स पे वर्क करो, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल के रहेगी। आप डिजायर करो बड़ी से बड़ी चीज़, वो आपको मिल के रहेगी, आप बने ही इसलिए। बट वो आपको फिर दूसरे लेवल पे ले जाके खड़ा करने के लिए आप वहाँ पर अपने ही एक और अपग्रेडेड वर्जन से परिचित होने वाले हो, जिससे आप पहले परिचित नहीं थे। फिर आपको लाइफ में और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फिर जो डिलीशन होगा आपकी लाइफ से, जो डिस्कार्डिंग होगी, वो भी प्रीमियम लेवल की होगी। अभी तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपना जो डिस्कार्डिंग प्रोसेस है वो मजबूरी से आ रहा है, ना कि स्वेच्छा से। मजबूरी के कारण मैं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता ना अभी, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके पीछे हट जाता हूँ। बट फिर जब ये वाले वर्जन से मैं अपने परिचित होता हूँ, जिसने एक डिजायर के पीछे दिन रात एक कर दी और फिर फाइनली उसे हासिल भी कर लिया, और मैं परिचित होता हूँ कि मुझे अब प्रीमियम लेवल का डिस्कार्डिंग चाहिए लाइफ में, प्रीमियम लेवल का मिनिमलिज्म चाहिए, जो इनेट कोर एलिमेंट ऑफ लाइफ है उस तक पहुंचने के लिए। ये है राहु की ब्लेसिंग्स मेरे एक्सपीरियंस।